नमस्कार, राम राम, राधे राधे। हिस्ट्री की क्लास में मैं जयवीर आपका स्वागत करता है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में आप लोगों से चर्चा की थी, आज हम लोग ईसाई धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक या संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब के बारे में हम लोगों ने जाना। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ईसाई धर्म के संस्थापक इसे माना जाता है और ईसाई धर्म क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे, वो ईसाई धर्म के संस्थापक बेटा कौन थे? तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीही, ठीक, ईसा मसीह। और इनका जो जन्म होता है, जन्म फर्स्ट ईस्वी को माना जाता है। ईसा मसीह का जन्म जो है वो फर्स्ट ईस्वी को माना जाता है। जैसा कि विश्व का सबसे जो विशाल या कह लिए सबसे बड़ा जो धर्म है वो कौन सा है? सबसे बड़ा धर्म जो है वो ईसाई धर्म है। सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। ईसाई धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं, ठीक है। तो ईसाई, ये ईसा मसीह कौन थे? तो इनकी जो प्रमुख ग्रंथ है ईसाई धर्म की, वो है बाइबल, ठीक है। क्या है प्रमुख ग्रंथ? बाइबल है। ईसाई धर्म की सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सी है? तो बाइबल है। जैसे मैंने बताया था इस्लाम धर्म की जो सबसे पवित्र ग्रंथ है वो है बेटा कुरान। कुरान इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ कौन मानी जाती है? कुरान। वैसे उसी प्रकार से ईसाई धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सी मानी जाती है? बाइबल, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ होता है? तो ईसा मसीह का जेरूसलेम, बैथलेम, ये जेरूसलेम में इसका जन्म होता है ईसा मसीह जी का। और ईसा मसीह के जन्म दिवस को किसके रूप में मनाया जाता है? याद रखना, क्रिसमस के रूप में। क्रिसमस के रूप में। और क्रिसमस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है, वो भी ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में। सभी देशों में ये जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्रिसमस डे के रूप में। आइए जानते हैं इनके माता पिता कौन है बेटा। तो माता पिता कौन है? जोसेफ और मेरी। जोसेफ है बेटा पिता और मेरी है माता। माता और पिता कौन है? जोसेफ और मेरी, ये माता पिता इनके हैं। ईसा ने अपने जीवन की प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में, यानी कि इनका प्रारंभिक जो काम था, प्रारंभिक अवस्था यानी कि 30 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने क्या किया? एक बढ़ई के रूप में काम किया। और कहां पर किया? बैथलेहम, ठीक है, नजरेट में बिताए। ये बढ़ई के रूप में इन्होंने काम किया। आइए जानते हैं आगे इनके जो प्रमुख 2 शिष्य थे। प्रथम जो शिष्य थे प्रमुख, वो कौन से थे? एंड्रस थे और पीटर। ये बहुत पूछा जाता है, यानी कि एंड्रस और पीटर, ये 2 इनके क्या थे? प्रमुख शिष्य थे, यानी कि ईसा मसीह के 2 प्रथम शिष्य थे। आइए आगे जानते हैं। देखिएगा कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाला कौन था? तो ईसा मसीह को जो सूली पर चढ़ाने वाला व्यक्ति कौन था? एक गवर्नर था, रोमन का गवर्नर था पोंटियस। कौन था? पोंटियस। पोंटियस ने क्या किया था? इसे चढ़ाया था। इस पर यानी कि ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? तो 33 ईस्वी में। 33 ईस्वी में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, ठीक है, सूली पर लटका दिया गया था, यानी कि ये 33 ईस्वी को, ठीक। और ये किसने लटकाया था? तो रोमन का एक गवर्नर था जिसका नाम था पोंटियस। पोंटियस ने इसे सूली पर लटकाया था। ईसाई धर्म का सबसे जो पवित्र ग्रंथ, जिस तरीके से कीलें ठोक दी जाती हैं बेटा, इस तरीके से कीलें ठोक दी जाती थी। और वही जो क्रॉस है, क्रॉस का निशान है, वही उसका क्या है? पवित्र चिन्ह भी है इसका। यानी ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह कौन सा है? क्रॉस। क्रॉस इस तरीके से ये क्रॉस, ये चिन्ह है, ठीक, इस तरीके से क्रॉस। ईसाई तत्व के में विश्वास रखते थे, यानी कि 3 ईश्वर पिता, यानी कि ईश्वर क्या है? पिता है। और ईश्वर पुत्र, हम लोग क्या है? ईश्वर के पुत्र है, यानी कि ईश्वर के पुत्र है, बच्चे हैं। और ईसा यानी कि ईश्वर पवित्र आत्मा है। ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या है? एक पवित्र आत्मा है। तो ये चीजें हम लोगों ने
यानी कि ईश्वर यानी कि त्रित्व में विश्वास रखा है ईसाई ने। नोट कर दिया गया है कि 12वीं शताब्दी में फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए और वास्तुकला की यह शैली गोथिक गोथिक नाम से जानी जाती है। ये याद रखना कि जो ये चर्च बनाए जाते थे प्रारंभिक यानी कि प्रारंभिक काल में, जो जब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था उस समय जो चर्च बनाए जाते थे वो किस शैली में बनाए जाते थे? तो गोथिक शैली में बनाए जाते थे। ठीक है, गोथिक शैली में बनाए जाते थे, याद रखना। आइए देखते हैं पारसी धर्म के बारे में, जान लेते हैं हम लोग। जो फारसी धर्म था इसके जो संस्थापक थे जरथुस्त्र ईरानी, जरथुस्त्र ईरानी, ये इसके क्या थे? ये संस्थापक थे। ठीक है, आगे क्या दिया गया है कि इसके जो शिक्षाओं का संकलन जो होता था जेंदा अवेस्ता ये नामक ग्रंथ है। ये इसकी क्या है? एक पवित्र ग्रंथ इसकी भी है, फारसी धर्म की पवित्र ग्रंथ जेंदा अल वेस्ता ये, और फारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। ठीक, और इनकी क्या, उनकी मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? समझे, सद विचार, अच्छे विचार होने चाहिए, सद वचन, अच्छा वचन दिया जाए किसी को, और सदकार, अच्छे कार्य किए जाए। ये इसके क्या है? इसकी मूल यानी इस धर्म का मूल शिक्षा क्या इसको दी शिक्षा थी? तो सद विचार था, सद वचन था और सद कार्य थे। यानी कि अच्छे आप विचार रखिए और अच्छे वचन रखिए और अच्छे कार्य भी कीजिए। इसके अनुयायियों को अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते थे। यानी कि सारे लोग, यानी कि देखिए इस्लाम धर्म में एक ईश्वरवाद था और इसमें भी एक ईश्वरवाद ही मिलेगा। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता था। इस धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? यहाँ से भी पॉइंट बन सकता है कि इस धर्म के यानी फारसी धर्म के अनुयायियों को किस नाम से भी जाना जाता था? तो अग्नि पूजक भी कहा जाता था, अग्नि पूजक भी कहा जाता था। तो आई होप आज आप लोगों को दो धर्मों के बारे में हमने संक्षिप्त में कुछ चीजें आप लोगों को डिस्कस की। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप जरूर मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक,